बताना, जानकारी देना व बताना मेरा काम है, और समझना जनता का, देश की पब्लिक का काम है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की आम पब्लिक, तमाम भारत की आम पब्लिक व राजस्थान के आरटीआई एक्टिव कार्यकर्ता को मैं बताना चाहूँगा, ये मामला आरटीआई एक्ट कानून का है और मैं भारतीय संविधान और कानून का आदर सम्मान करते हुए आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में निवेदन राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ। ये जो पत्र आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सूचना आयोग से आया हुआ लेटर है, जहाँ पर मेरी अपील दर्ज है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। ये है कि मैंने पंचायत समिति जाइल के विकास अधिकारी जी से आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो सूचना किस संबंध में मांगी, क्या मांगी, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में मैंने सूचना मांगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे धांधली घोटाला की जांच के मामले में अधिकतर मामला तो क्या है कि संपूर्ण जांच हुई नहीं, मामला दबाया गया। फिर भी एक जांच बताई गई है जिसमें यह बताया गया है ये आपको देखना होगा। उस जांच में एक आदेश जारी हुआ है। ये प्रकरण लोकायुक्त के आदेशानुसार हुआ, राजस्थान लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार, और ये पूरा मामला है, ये आदेश, ये जांच हुई। जांच में ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी जिला परिषद नागौर ने आदेश किया है। इसमें खास करके मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मामला प्रकरण है, ये कार्मिक इसमें दोषी पाए गए पंचायत समिति के, और ये आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी जिला परिषद नागौर ने विकास अधिकारी जी जाइल को करते हुए बताया कि दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय नियमों के प्रतिपक्ष, मतलब ये नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया। लेकिन विकास अधिकारी जी जाइल ने इस आदेश की पालना नहीं की, और नहीं की तो ये आदेश के संबंध में, इस आदेश के संबंध में मैंने सूचना चाहिए श्रीमान विकास अधिकारी जी से। ये सूचना 1/11/2025 से चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के संबंध में अनगत आवेदन है। जैसे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, फिर भी मेरा यही रहता है प्रयास भ्रष्टाचार उजागर करने का। इसमें लिखा है ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मामले में श्रीमान लोकायुक्त महोदय जी राजस्थान के आदेश अनुसार हुई जांच में पंचायत समिति जाइल के कार्मिक दोषी पाए गए हैं। जांच पत्र की प्रति संलग्न है, क्योंकि पंचायत समिति के कार्मिक दोषी थे तभी तो ये आदेश जारी हुआ है, क्योंकि मामला पंचायत समिति का ही है। ये 2 नंबर पे मैंने ये लिखा है, मामले को लेकर आप द्वारा दोषी
पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई है, आप द्वारा की गई कार्रवाई की संपूर्ण जानकारी प्रमाणित लिखित हमें उपलब्ध कराए, यानी विकास अधिकारी जी आपने जो कार्रवाई की है वो मुझे अवगत करावे। अब विकास अधिकारी जी ने कोई कार्रवाई की नहीं तो क्या अवगत कराएंगे। आगे चलकर मैंने समय के अनुसार प्रथम अपील जो पंचायत समिति जायल के जो प्रधान साहिबा है उनको मैंने की है, और ये 3/12/2025 को की है। इसमें विषय प्रथम अपील धारा 19(1) के संबंध में है ये, और मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई समय अवधि जो मैंने सूचना चाहिए उसकी समय अवधि निकल चुकी है, आप हमें ये सूचना दिलाने की कृपा करें। फिर भी सूचना नहीं मिली, तो फिर मैंने राजस्थान राज्य सूचना आयोग महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान सूचना आयोग को मैंने ये दूसरी अपील की है 1/1/2026 को। इसमें दूसरी अपील धारा 19(3) के संबंध में अपील हुई है। अब ये अपील दर्ज होने के बाद में सूचना आयोग महोदय जी ने एक आदेश पत्र भेजते हुए तारीख बताई गई है कि भाई आपको इतनी तारीख को उपस्थित होना है, तो वो मुझे भी अवगत हुआ और ये पंचायत समिति को भी अवगत कराया होगा। अब पंचायत समिति के विकास अधिकारी जी एक कागज जो सूचना के रूप में मुझे भेजते हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ मेरा नाम और सूचना का अधिकार, ये सब कुछ लिखते हुए ये लास्ट में इन्होंने जिस परिवाद की द्वारा लाभ प्राप्त करने वालों की वसूली की गई उनके बारे में बताते हुए बोला, लिखा गया है कि लोकायुक्त प्रकरण में पंचायत समिति जायल का कोई भी कार्मिक अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये जो परिवादी से जो वसूली हुई है उनके मामले में ये कॉपी भेजी गई है। ये कुल मिला के 3 प्रतियां मुझे भेजी गई है, मगर ये केवल वसूली से संबंधित है। बाकी ये जो कार्मिकों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, नहीं मुझे भेजी गई है। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कार्मिक या कोई भी परिवादी द्वारा लाभ प्राप्त करता है योजना का, तो वो खुद स्वयं तो करता नहीं है, उनको लाभार्थी बनाने वाले तो वो कार्मिक ही है। बिना जांच करते हुए वो दोहरा लाभ दे देते हैं, और फिर जब मामला जांच पे आता है तो केवल परिवादी को ही वसूली से सीमित किया जाता है, उनसे वसूली की जाती है और कार्मिक अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जबकि दोषी तो वही है जिन्होंने ये दोहरा लाभ दिया है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि एक तो ये ये जो पत्र है, मुझे जो कॉपियाँ भेजी गई हैं, और जो एक विकास ये जिला परिषद नागौर सीओ साहब का ये आदेश, इनको दोनों को भली भांति आप पढ़े तो आपको पता चलेगा इसमें क्या लिखा हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करे। इसमें विकास अधिकारी जी लिखकर दे रहे हैं कि कोई भी कार्मिक दोषी नहीं पाया गया है, तो फिर ये आदेश क्यों हुआ है? ये आदेश क्यों हुआ है? दोषी थे तभी तो आदेश हुआ। एक बड़ा अधिकारी आदेश करता है तो वो गलत नहीं करता है, लेकिन फिर भी आज इस आदेश की पंचायत समिति जायल के विकास अधिकारी जी ने पालना नहीं की है, तथा अपने जो दोषी कार्मिक है उनको बचाने का पूरा प्रयास किया है।
अब मैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग से निवेदन करता हूं। मेरा निवेदन ये है कि मैं तारीख जिस दिन बताई गई है आप द्वारा मुझे अवगत कराया गया है, मैं उस तारीख पर उपस्थित रहने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। अगर फिर भी कोई ऐसा घरेलू कार्य हो गया और मैं उपस्थित होने में असमर्थ रहा तो मेरे कागजात सहित मेरा आदमी आपके पास मौजूद रहेगा। आपसे तो मैं बड़ी आशा यही करता हूं कि इस मामले का मुझे उचित फैसला मिले, उचित न्याय मिले और मामले का भली भांति अवलोकन हो। आरटीआई एक्ट कानून जो एक भ्रष्टाचार को उजागर करता है वो ही मैं कर रहा हूं। आपसे बड़ी आशा और उम्मीद है कि मुझे उचित फैसला मिलेगा और जो दोषी कार्मिक, प्रथम बात तो जो मिथ्या सूचना भेजी गई है और सूचना देने में भी इन्होंने समय बिताया है, उस मामले को देखते हुए आप स्वयं इन पर दंडनीय कानूनी कार्रवाई करें जो नियमों के अनुसार हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हीरागिरी पुत्र श्री जीतगिरी निवासी ग्राम बरनेल, तहसील जाइल, जिला नागौर, तमाम दर्शकों को मेरा ये निवेदन है कि ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिव कार्यकर्ता को भी ये मामला संज्ञान में रहे और सूचना आयोग भी मुझे उचित निर्णायक फैसला दे ताकि मैं इन दोषी कार्मिकों को कानूनी रूप से सबक सिखा सकूं और कार्रवाई करा सकूं। जय हिंद, जय भारत।